अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सोफिया का जहाँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे। जी, सुबह का मौसम बहुत ही प्यारा था, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से। दिन का आगाज़ भी बहुत अच्छा हुआ और साथ में सारे दिन की रूटीन क्या क्या हुई वो भी हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अमूमन सुबह का बस जो है बरकत वाला टाइम होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जितना काम करें निपट ही जाता है रात के टाइम से। तो सुबह के टाइम बस हम आ गए थे सुबह का नाश्ता शेयर करने आप सबसे। जी, तो बस यहाँ पे मैंने पेड़ा बना लिया था। मैंने कहा चलें बस आज पराठा बनाना सिखाते हैं सोफे के जहाँ में पराठा कैसे बनता है। तो जी मैंने यहाँ पे बस इतना ख़ास नहीं पेड़ा बनाया। आप देख रहे थे मेरे अम्मी के हाथ का बनाया हुआ इस तरह मुझे सिखाया हुआ पेड़ा था। तो रोटी और पराठा दोनों अंदर से नरम होते हैं माशाल्लाह से। बहुत सारे मैंने ट्राई किए, बहुत से पराठों को इस तरह मैं इसका पेड़ा बनाऊँ, इस तरह पेड़ा बनाऊँ, लेकिन जो मेरे अम्मी ने सिखाया, जो आज लेके अपने साथ चल रही हूँ, तो मुझे वही इजी भी लगता है, खाने में भी मज़ेदार होता है और नरम मुलायम भी पराठा मेरे ही बहुत होता है माशाल्लाह। बस यहाँ पे बड़े बेटे को चाहिए था चाय पराठा। मैंने कहा चले भाई, सिलेंडर है, गैस था नहीं, चूल्हा लगवाया, तो बस हमने चूल्हा लगवाया, फिट करवाया तो गैस चली गई, तो अब हम सिलेंडर पे गुजारा करते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने चाय बना के जो रख दी थी थर्मास में। मैंने कहा चले बस फटाफट काम हो जाएगा, छोटे बच्चे साथ में, छोटा बेटा है वो भी बहुत तंग करता है। मैंने कहा बस पराठा बना लूँ, आपके साथ शेयर कर लूँ सुबह का नाश्ता। बस हस्बैंड को भी नाश्ता मैंने कहा साथ में करवा देती हूँ और बड़े बेटे को भी साथ में। मैंने अपने लिए भी बस चाय पराठा बना लिया था, साथ में बनाती जा रही थी। मैंने कहा आज चले सुबह का नाश्ता शेयर करते हैं। किसी के यहाँ अंडे होते हैं, किसी के यहाँ क्या होते हैं, जो हमारे रिस्क, जो हमारा नसीब में लिखा हुआ होता है, हमें सुबह में वही मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। सुकून वाला नाश्ता चाय पराठा हमने किया। तो मैं बोलूँ भाई, इतना सारा मैं रखूँ अपने इसमें दस्तरखान पे। ये आप एक परिंदों को देख लें ना, वो कितना, उसको कल की टेंशन नहीं होती परिंदे को। मैं देखती हूँ जब मैं कबूतरों को दाना डालती हूँ, जो आते हैं मेरे टेरिस में, तो मैंने कहा देखो ये उतनी खा रहे हैं जितना इनका पेट भर रहा है, ये कल के लिए जमा नहीं कर रहे हैं। तो हमें काय की टेंशन होती है, हम इतने दिनों की टेंशनें लेके रखें कि ये बस जो नसीब होगा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा नसीब है और हम वो खाना खाते हैं जो हमारे नसीब में लिखा हुआ है, जो रिस्क हमारे नसीब में लिखा हुआ हो। तो बस यहाँ पर मैंने भी चाय निकाल ली थी, थर्मोस में मैंने बना के रख ली थी और मैंने अपने पराठे भी माशाल्लाह सारे तैयार करके रख लिए थे। बस मैंने कहा चलो भाई जल्दी फटाफट नाश्ता कर लें, क्योंकि सुबह का टाइम जितना हो सके जल्दी जल्दी घर की सफाई करनी होती है, किचन साफ़ करना होता है, छोटे बच्चे भी तंग कर रहे होते हैं। और मैंने कहा चलो देखो मशीन आज लगाऊँ कल लगाऊँ, हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तो बेटी ने कहा मामा नहीं, मुझे आज चाय पराठा नहीं चाहिए, कुछ और खाऊंगी। मैंने कहा वो बहुत चटपटा खाती है। बड़े बेटे को जो दे दो बेचारा सीधा साधा खा लेता है। बेटी बड़ी नखरेली है भाई, बेटे के तो नखरे उठाने चाहिए, ज़ाहिर है बेटियाँ तो बेटियाँ हैं। इसी तरह अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब बहुत ही प्यारे अच्छे करें। बेटी के फरमाइश पे आ गई थी किचन में, नाश्ता करवा लिया बच्चों को, खुद भी किया, हस्बैंड ने भी किया, बेटे ने भी किया। बेटी के लिए मम्मा आप जल्दी से फटाफट ना आलू के पराठे बना के दे। मैंने कहा चलो बेटा मैं बना के तो देती हूँ, चलो मैंने कहा चढ़ा देती हूँ, कितना टाइम लगेगा। बस मैंने मट्टी के हंडिया में मैंने देगची में मैंने चढ़ा दी, क्योंकि कुकर उस टाइम नहीं था। मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ आलू के पराठे। यहाँ पे मैंने आलू चढ़ा दिए थे। मैंने कहा चलो हाथों हाथ जितने बर्तन होते हैं भी ये भी धोती भी जाऊँ, क्योंकि छोटा बेटा फिर तंग करेगा, फिर वो काम रह जाएगा मेरा, हाथों हाथ किचन भी क्लीन होता जाए। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन थे वो मैंने धो लिए थे, थोड़े आधे रात को भी धो के सो गई थी। अमूमन रात में भी किचन में सेट करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह में कभी कभी तबीयत, ज़ाहिर इंसान की कभी तबीयत अप डाउन होती रहती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही फ़िलहाल मसला चल रहा है, अप डाउन होती रहती है। तो फिर मैं हाथों हाथ देखती हूँ कि जब मेरे अंदर हिम्मत है तो मैं काम कर लेती हूँ। यकीन माने जब ये रिकॉर्डिंग हो रही होती है, मैंने कहा चलें सारे दिन का हम अपना व्लॉग शेयर करते हैं आप सबसे। तो बच्चे इतना बीच में तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं। तो खैर ये तो हर घर की कहानी है माशाल्लाह। बरकत तो होती है बच्चों से और सुकून भी होता है, मज़ा भी होता है। अल्लाह ताला सबके घरों में ये बच्चों वाली खुशियाँ रखे, और जिन घरों में बच्चे नहीं अल्लाह ताला उस घर में भी नेक साल औलाद अता फरमाए। यहाँ पे बस मेरे बर्तन धुल चुके थे, मैंने हाथों हाथ बर्तन धो लिए थे। मैंने कहा चलो भाई किचन भी साफ़ हो जाएगा, बर्तन भी धुल जाएगा, बस सुकून हो जाता है। वरना सर पे मंडलाते रहते हैं कि बर्तन धोने किचन साफ़ करना है।
मैंने आलू तो चढ़ाए हुए थे, बस यहाँ पे मैं किचन भी साफ़ करी थी, क्लीन मेरा हो चुका था, हाफ़ मेरा डन हो चुका था आज किचन का काम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, करोना एहसान है। बस इस तरह भाई ये है कि बर्तन हाथों हाथ मेरे घर वाले भी धो लेते हैं, सिर्फ मैं नहीं धोती। हाँ जी हाँ, जो मेरे होते मैं कहती हूँ साथ में मैं भी क्लीन करती जाऊँ। अगर मेरा क्लीन सबको मिलेगा तो आगे से वो भी मेरे साथ होते हैं, करवा लेते हैं काम, कि नहीं भी हम आए तो हमें भी क्लीन करना चाहिए। तो इस तरह हमारा अल्हम्दुलिल्लाह किचन क्लीन ही होता है। और कहते हैं ताली भी दोनों हाथों से बजती है। जब हम अच्छा चलेंगे तो आगे वाले भी अच्छा चलेंगे, अगर आगे वाला अच्छा चल रहा है तो हम भी अच्छा चलेंगे, इसलिए होता है। बस एक ही बात होती है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह किचन भी साफ़ ही होता है, साथ मिल के रहते हैं तो बहुत मज़ा आता है जी। तो बस यहाँ पर मेरे बर्तन में धो चुकी थी, सिंकों में डन कर चुकी थी। बस मैंने कहा अब देखूँ आलू कितने बड़े हो गए, नहीं सब मलीदा भी हो जाए तो वो भी नहीं अच्छे लगते ना। जी हाँ, बस ये हो गए थे। A few minutes later. डन कुक मैंने इनको बस निकाल लिया था। इनको इसकी खाल उतार के मैंने कहा जैसे फटाफट मेरी बेटी की शोर मचा जा रही थी कि मम्मा कितना वेट करवाएंगी, और भूख से मैं, वो थोड़ा ना तोतरा बोलती है, भूख से मैं निदाल हो रही हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ बेटा मेरी देवी मेरी जान, अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छे करे, अभी मम्मा बना के दे रही। तो माएँ तो औलाद के कितने नखरे उठाती हैं, है ना। यहाँ पर भी मैं कहूँगी जब माएँ अपने बच्चों को बड़ा कर देती हैं, शादी करवा देती हैं, तो माँ से भी यही होता होगा कि हमारे बच्चे हमें वैसे हमें रखें। जिन माँ बाप को घर से निकाला जाता है, जिनको दुख दिया जाता है, तो अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे, क्योंकि नाज नखरों से ही औलाद बड़ी होती है। और सब औलादों को पता होना चाहिए माँ बाप इतने ही नाज नखरे उठाते हैं जिस तरह आज हम उठा रहे हैं अपनी औलाद में। तो ये बड़ा सबक मैसेज होता है, गहराई की बात होती है अगर कोई समझे तो। बस यहाँ पे मैंने आलू को छील लिया था। इसमें मैंने स्पाइसेस थोड़े कम डाले थे, मेरे पास जो अवेलेबल थे। हरा मसाला भी जितना था अवेलेबल। हरी मिर्चें बच्चों को कम अच्छी लगती हैं, अगर मुंह में आ जाएं तो कहते हैं मिर्चें लग रही हैं। बस मैंने साबुत ज़ीरा, हाँ धनिया कूटे भी डाला था, पिसावा भी डाला था, नमक और कुटी हुई मिर्चें भी थोड़ी सी थी मैंने वो डाल दी थी, और लाल मिर्च मैंने डाल के बस मैंने इसको टर्न कर दिया था। आप ही के सामने बस मैं आपको आपसे शेयर करूँगी कि मैंने कैसे पराठे बनाए। हर किसी का अलग तरीका होता है बनाने का। तो जी सोफिया के जहाँ में आज सोफिया आपको दिखाई कि आलू के पराठे में कैसे बनाती हूँ। और ये मैं कहती थी, मैं जब भी घर में बनते थे ना, अम्मी मुझे बनाना सिखाती थी। ज़्यादातर मुझे सारे काम मेरी अम्मी ने सिखाए, क्योंकि छोटी थी तो कहते हैं ना छोटी बेटियों के ऊपर सारी जिम्मेदारियां जाती हैं, काम काज आ जाते हैं सब। जब बहनों की भाइयों की शादी हो जाए, 2 भाई थे जिनको, एक भाई को तो चावल बिल्कुल नहीं अच्छे लगते थे, एक भाई को चावल अच्छे लगते थे। तो मैं कहती थी मम्मा इसको खाने की आदत डलवाओ ना, क्यों नहीं। मम्मा कहती थी बस भाई मैंने गलती कर दी। तो सोफिया तू नहीं गलती करना, सबको जो चीज़ हो सबको खिला के रखना। मैंने कहा ठीक है अम्मी। मेरा बड़ा बेटा नहीं खाता, बहुत वो करता है, तंग करता है, नहीं मम्मा मुझे ये नहीं खाना ये नहीं खाना। मैंने कहा तुम्हें खाना है, तुम्हें 2 बाइट भी ज़रूर लेने, क्योंकि तुम्हें खाने की आदत पड़े, पता चले कि क्या अल्लाह ताला ने इसमें टेस्ट रखा हुआ है, कैसे हम बनाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर घर में साफ़ सुथरा माहौल से Emotional damage बनता है, हाथों से बनता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाते हैं। ये नहीं है कि उनको भाई मेरे बड़े बेटे को बाहर की चीज़ें चाहिए। मैंने कहा नहीं, घर के खाने की आदत डालो। कभी कभी हम बाहर के भी खा लेते हैं, इट्स ओके, वो भी खाना चाहिए, लेकिन आदत घर के जो खाने की बात है ना वो आला होती है। जी हाँ, बस यहाँ पे बनाई जा रही थी। मैंने कहा चले मैं हस्बैंड को भी खिला दूँगी और बड़ा बेटा भी खा लेगा, साथ में बेटी के भी मज़े हो जाएंगे, और दूसरे घर में जो हमारे बच्चे हैं, देवरानी के, जेठ के भी बच्चे, तो मिलके हम खा लेंगे इंशाल्लाह ताला। जी पराठों के साथ मैं आपसे एक दूसरी बात शेयर करूँगी इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। कमिंग सून मैं आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी बुसरी। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे किसी दिन बनाना सिखाऊंगी। वो सर्दियों की भी सौगात होती है, और अमूमन जिसका जब दिल चाहे हम खा सकते हैं। तो जी हाँ, उसमें बुसरी में हम गुड़ मिठाई जो कहते हैं, या गुड़ वो चाहिए हमें, जिंदगी चाहिए, और मैं आपको बनाना सिखाऊंगी हम किस तरह बनाते हैं। चूरी भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 डिशेस तो मैं आपको ज़रूर अपने व्लॉग में सिखाऊंगी। यहाँ पे मैं आपसे एक बात करूँगी, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको सोफिया का चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मुझे शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे भाई सिलेंडर ने धोखा देना शुरू कर दिया था। जी हाँ, यहाँ पे हमारा सिलेंडर बिल्कुल स्लो हो चुका था, बनाने में बहुत टाइम लग रहा था। मैंने कहा चलें जितना भी बनता है हम आपसे शेयर कर लें, और यहाँ पे अल्लाह करिए बन जाए पराठे मेरे, क्योंकि आपको पता है सिलेंडर किसी टाइम भी धोखा दे सकता है। तो यहाँ पे बस मैं
बना रही थी और दुआ भी कर रही थी कि सारे बन जाएं, क्योंकि बच्चे भी छोटे बैठे हुए हैं। फिर वो सिलेंडर आपको पता है जब ख़त्म हो जाए तो फिर लकड़ियों पे बनाना होता है, तो इंशाल्लाह वो भी किसी दिन मैं आपसे वो भी शेयर कर दूँगी लकड़ियों पे। लेकिन आज हिम्मत थोड़ी तबीयत के लिहाज से जवाब नहीं दे रही थी कि हिम्मत नहीं है आज कोई एक्स्ट्रा करने के लिए, तो मैंने कहा चलिए बेटी के सराहत पे पराठे, आलू वाले पराठे कहा है तो मैंने कहा बना के दे दूँ। इतने दिनों बाद कहा है मेरी बेटी ने, तो एक माँ ही अपनी बेटी की ख्वाहिशों को पूरा करती है, तो माँ बाप ही होते हैं। और अपनी औलाद से मोहब्बत करें कि यही हमारा सरमाया होती हैं, और इनकी अच्छी तरबियत करें, इनके साथ रहें, इनकी बातें सुने। कभी कभी छोटा बेटा कहता है मम्मा मम्मा मम्मा, जैसे कोई बात करता है तो मैं अपने कामों में होती हूँ तो मैं कहती हूँ हाँ हाँ सही सही सही। बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई सोफिया तुम्हें छोटे बच्चे ने बोला क्या, ये बड़े बेटे ने क्या बोला, तो अपने कामों के चक्कर में तुमने हाँ बोल दिया। ये नहीं, ये कभी कभी मिस्टेक हो जाती है मदर्स से। तो मैं कहती हूँ बच्चों की बात को सुनना चाहिए कि वो आगे वाला बच्चा बोल क्या रहा है। तो आजकल के माहौल से तो भाई अपना बच्चों का बहुत ही ख्याल रखें, अपने साथ ही रखें और हमेशा उनको अच्छी नसीहतें दें। और यहाँ पे बस मैं आपको बता रही थी कि मैंने पेड़ा किससे बनाया है। जी हाँ, मैंने फ़ोल्ड किया है मोमोज़ की तरह, फ़ोल्ड करके बस मैंने, अगर आपको लग रहा है आपका जैसे मसाला थोड़ा सा पतला हो रहा है ना, तो आप जब हम आलू का अंदर मिक्सचर रख रहे हैं तो उसके ऊपर से थोड़ी सी हमने खुशकी थोड़ी सी डाल देनी है, तो इंशाल्लाह ताला से आपका फटेगा नहीं। और जब आप बेलती हैं ना तो ज़ोर ज़ोर से गुस्से में मत बेलें उसको, आराम से बेलें। काफ़ी मतलब किसी भी सिस्टर्स का ना नहीं बनता, तो यही होता है कि आगे जाके ना वो कहते हैं कि हमसे नहीं बन रहा, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि आराम से अगर ऊपर से आप हाथ चलाएंगे तो इंशाल्लाह प्लीज़ सब बहनों का बन जाएगा इंशाल्लाह। तो चले जी, यहाँ पे बस हमारा बन रहा था आलू का पराठा। मैंने कहा चले आज नाश्ता पराठा, आलू के पराठे सब शेयर करते हैं आप सबसे। 1 hour later. जी तो बस मैं अब डन करने वाली थी आलू के पराठों को। आपकी मर्ज़ी, आप जिससे भी खाएं, केचप से खाएं, जिससे भी खाएं आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे बच्चों को जैसे मुझे जो अवेलेबल थी घर में चीज़ें, मैंने कहा चले भी मैं आपको बना के देती हूँ। सोफिया का जहाँ देसी है तो बस खाओ, अभी केचप अवेलेबल नहीं है। हाँ तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी फटाफट खा लो आलू के पराठे। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों ने भी मिल के खाया, और यकीन माने छोटा बेटा कहता है वाह भाई वाह। कभी किसी दिन मैं आपको उसकी ना आवाज़ शेयर करूँगी, कहता है वाह भाई वाह। छोटा बेटा 3 साल का है, बहुत इसकी बातें होती हैं माशाल्लाह से। बस यहाँ पे मैंने आखिरी पराठा डाला, मैंने कहा चले आपने फैमिली से शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप ये बताएं कि किचन के कामों में अगर हम दिल से काम करते हैं तो कितना मज़ा आता है, और अगर हम बोझ करके काम करते तो काम भी नहीं होता। मेरी अम्मा कहती थी काम से कभी ना डरो, काम लेता है 1 घंटा 2 घंटा, वो ज़िंदगी में होते ही काम है। असल में हमारी ज़िंदगी जब चलती है काम से डिप्रेशन कम होता है, काम से हमारी खुद की अच्छी सेहत बनती है, और ये कि अपने हाथों से खिलाते तो खुशी मिलती है। काम से कभी भी नहीं बचना चाहिए, मेरी यही है। काम हो ही जाता है। यहाँ पे बस काम के साथ साथ पराठे भी डन हो गए भाई माशाल्लाह से। देखिए कितना प्यारा कलर है, मुँह में पानी आ रहा है ना। जी हाँ, बनाएं आप भी, जाएं फटाफट किचन में जाएं बनाएं। आज वो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आज वाकई आपका भी दिल चाह रहा था, आपने भी आलू वाले पराठे बनाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो रिज़्क़ हमारे नसीब में होगा वो हमें ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना सब बच्चे कैसे बैठे हुए हैं, सब ने खाना शुरू कर दिया। और यकीन माने इतने यमी बने थे, इतने यमी बने थे पराठे। तो कभी कभी खुशी होती है, और आलू के पराठे कभी कभी धोखा भी देते हैं, कभी कभी नहीं बनते। वही मैंने कहा ना, आप थोड़ी सी खुशकी लगा के करेंगे तो हो जाएंगे। बस इसी के साथ वही दोपहर के 12 तो बज गए थे मेरे पराठा बनाते हुए। तो बस शाम के टाइम में आ गई थी, तो हमने कहा आप रोज़ का मसला क्या, आज क्या बनाएं, सबसे यही होता है Emotional, damn it. मुश्किल सवाल। खाने का नहीं होता, पकाने का होता है आज पकाएंगे क्या। चले जी, मेरे पास सब्ज़ी रखी हुई थी बैंगन की। जी हाँ, मैं इसमें प्याज डालूंगी, और ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। लहसुन अदरक का पेस्ट डालना चाहिए, इसमें जो बादीपन होता है ना बैंगन का वो ख़त्म हो जाता है। तो किसी के दाढ़ में दर्द होता है, दांतों में दर्द होता है, और घुटनों में दर्द होता है, तो उससे बादीपन वाली चीज़ें ख़त्म हो जाती है। कभी हम आलू बनाते तो उसमें भी लहसुन अदरक डालनी चाहिए, लाजमी डालें आप। लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। सब्ज़ी में भी क्या करें, काफ़ी अमूमन कोई सब्ज़ी में नहीं करता, लेकिन मैं करती हूँ। यहाँ भी बस मैंने मसाला बना लिया था, टमाटर भी डाल दिए थे, जो मुझे स्पाइसेस डालने थे वो भी डाल दिए थे, और मैंने फ्रेंच फ्राइज़ की तरह मैंने इनको कटिंग कर लिया था लंबा लंबा।
हर किसी का ना अलग तरीका होता है, मेरा ये तरीका है, मैं इस तरह से बनाती हूँ और मेरे सॉफ्ट बनते हैं और आलू भी सॉफ्ट बनते हैं, तो जायका बहुत यम्मी आता है। वही घर के मसाले होते हैं, इसमें मैंने कोई अभी 16 मिनट की वीडियो पे बस धोखा दीजिए मोबाइल नहीं, मोबाइल भी हैंग हो रहा, लिमिट है ये बस यहाँ तक हुआ है। तो बस चलें जी, मेरा यहाँ पे सालन भी डन होने वाला, तो मैंने कहा चलें आपसे रात का खाना भी शेयर कर देती हूँ। सोफे के जहाँ में सुबह से नाश्ता, दोपहर में आलू के पराठे, रात में ये आज सबसे आपको मैंने शेयर किया है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बस यहाँ पे मैंने दम दे दिया था, दम ढक्कन में लाद भी रखती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है आजकल वो चुपलियों के भी मौसम होते हैं। यहाँ पे मेरा डन हो चुका था सालन, मैंने आपके सामने देखिए टेस्टिंग किया, बहुत ही यम्मी बना था। लहसुन अदरक का टेस्ट इसमें 4 चांद लगाता है। फिर से कह रही हूँ आप ज़रूर डाला कर। और इसी के साथ ही सोफे के जहाँ को मुझे नहीं इजाज़त है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह सुबह कुछ अच्छा ही होगा, आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, इसी दुआ के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखने वाले से यही दुआ है कि अल्लाह ताला जो भी जहाँ भी ये वीडियो देख रहा है सबको अल्लाह पाक खुश आबाद रखें और इसी तरह अच्छे खाने खाएँ, सबको खिलाएँ, दस्तरखान सजाएँ। और यकीन माने हस्बैंड ने भी बहुत तारीफ़ की जब ये खाना खाया, सालन खाया। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।